भाई साहब तेरे इश्क में घायल का एपिसोड आ चुका है। और इस एपिसोड को देखने के बाद मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो रहा है इस शो के मेकर्स के ऊपर कि भाई साहब आप इस शो में क्यों देसी तड़का नहीं लगा रहे, क्यों विदेशी तड़के के पीछे पड़े हुए हैं। और मेरा ये कहने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि इतना अच्छा पॉइंट आज इन्होंने छोड़ा है जिसपे इतना बेहतरीन सस्पेंस क्रिएट हो सकता है, इतना बेहतरीन उसमें शो आगे तक जा सकता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इन्होंने उस चीज को इस तरीके से सत्यानाशी की है, इतना ज्यादा उसका बुरा हाल किया है कि भगवान कसम मेरा विश्वास अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है कि ये शो अब बिल्कुल भी अच्छा कर सकता है या करेगा। सीरियसली मेरा भरोसा खत्म हो चुका है। और वो इसलिए क्योंकि भाई साहब हमें देखने को मिला कि वीर प्रोफेसर को खंजर से मार देता है और उसके बाद भाई प्रोफेसर जो है वो जिंदा हो जाता है दोबारा। आओ भाई साहब वो जिंदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या चीज थी, क्या है क्या नहीं, ये पता लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई साहब को याद आता है कि उसकी बीवी ने एक रिंग दी थी और उसी रिंग की वजह से वो जिंदा हो गया। भाई जरूरी थोड़ी ना रिंग की वजह से जिंदा हुआ, क्या पता जूते चप्पल टाई शर्ट वर्ट या कुछ और हो, क्या पता तेरे डीएनए में कुछ खराबी हो या कुछ और हो, वो भी तो सकता है। नहीं, रिंग की वजह से भाई साहब जिंदा हो गए। तमाशा बना के रख दिया इतने अच्छे शो का। इतना प्यारा शो है, इतनी ये इतनी अच्छी तरीके से अगर इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो ये शो मैं बता रहा हूँ जितने भी आज तक साईफाई शो है, यहाँ तक नागिन भी इसके आगे नहीं टिक पाएगा। लेकिन इस शो का इतना गंदा एग्जीक्यूशन हो रहा है, इस शो की राइटिंग इतनी घटिया है, इस शो के जो डायलॉग कई बार लिखे जाते हैं कई कई जगहों पे इतने बेकार होते हैं कि सीरियसली मन नहीं करता इस शो को देखने का, सीरियसली। और भाई इसके बाद एक और चीज, यार पता है करण कुंद्रा जो है वो डेमन का रोल निभाने की कोशिश कर, डेमन के तरीके फेस एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है। तो भाई आप डायलॉग ऐसे क्यों रख रहे हो कि जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही ओवर जा रहा है। हाँ, ओवर। आज मुझे ऐसा लगा जब प्रोफेसर आता है वीर से मिलने के लिए और जब उनके बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं तो वहां पे क्लियरली ये दिख रहा था कि जो करण कुंद्रा है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है डेमन की। और डेमन के तरीके ओवर परफॉर्मेंस जैसे होता नहीं है, वह उसकी तरीके परफॉर्म करता है, तो उसी के तरीके कुछ ज्यादा करने की जो कोशिश होती है वो करते हुए साफ साफ फील हो रहा था। और डायलॉग्स भी इतने ज्यादा रद्दी लग रहे थे उस टाइम पे फेस एक्सप्रेशंस के साथ कि मजा नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। कुछ डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, कुछ जगहों पे बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा, जैसे इंट्रेंस जब प्रोफेसर और वीर आते हैं और एक दूसरे से बात बात होती है, जब प्रोफेसर खंजर लेकर आता है तो वीर का जो डायलॉग होता है वो सब जो चीजें थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे इनके बीच की कन्वर्सेशन बढ़ती है, जैसे जैसे हमें वीर के वो देखने को मिलता है कि जो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो भी सब चीजें वो देखने को मिलती है, वैसे वैसे जो दिमाग है वो खराब होने लग जाता है कि यार ये क्या देख रहे हैं, हमें ये नहीं देखना। पता नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद पता है भाई कि भाई भेड़ियों के पास सुपर पावर है, सुपर स्पीड है। वीर यहां से यहां आ जाता है, लेकिन भाई प्रोफेसर ऐसे ही देख रहा होता है जब तक उसको आके एक दो वर्ड बोलने के बाद याद नहीं आता कि अरे वीर यहां से आ नहीं रहा, तो ऐसे मुड़ के देखता है। वो बंदा यहां से यहां आ रहा है तुरंत ऐसे ऐसे होता है कि कहाँ गया कहाँ गया, वो ऐसे देख रहा है स्टैचू बनकर। जैसे उसको दिख रहा है कि वीर यहाँ पे, जबकि हमें दिख रहा है कि वीर इस साइड खड़ा है, इस साइड में दो तीन वर्ड वो बोल भी चुका है। सुपर स्पीड को अगर आप अच्छी तरीके से दिखा नहीं सकते तो मत दिखाओ, हमें नहीं देखनी सुपर स्पीड, नहीं देखनी उनकी सुपर नेचुरल पावर। हमें अगर जो चीज़ आप अच्छी तरीके से दिखा सकते हो, जिस तरीके से दिखा सकते हो वो हमें पसंद आए, उसको दिखाओ, हम लोग ज़्यादा खुश हैं उससे, ना कि ऐसी चीज़ों को देखने में जो ज़बरदस्ती आप बना रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि टीवीडी जो है उसके कंपैरिजन में, उसके मुकाबले हम लोग थोड़ा बहुत सही रहे। फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आज एक दो जगह पे तारीफ भी करूंगा। सबसे ज्यादा मैं तारीफ करूंगा जब एक सीन आता है जहाँ पे क्या होता है, वीर जो है वो प्रोफेसर को धक्का देता है और तुरंत जो सुपर स्पीड में वो वीर आगे आके ऐसे उसको नीचे मारता है। वो इतना परफेक्ट सीन था, इतना ज्यादा परफेक्ट सीन था कि उसको
अगर आपने बोला 0.2x पर भी देखोगे तो कोई फ्लॉ नजर नहीं आएगा। हाँ, जब तक आपको अगर कमी नहीं निकालनी, अगर आप है कि भाई कीड़ा की कमी निकालनी है, तब तो पक्का कोई ना कोई कमी निकलेगी। अगर ऐसा नहीं कि भाई हल्के चलते फिरते जो नॉर्मल चीजें जो आंखों में लगी वो चीज देखते हो, नहीं दिखाई देगी कमी, फैक्ट है। और ये सीन भाई कसम से मुझे मजा आ गया सीन देखने, और मैं उस टाइम ये सोच रहा कि क्या ये सीन किसी और ने मतलब किया है, और जो वाला सीन था क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं जिसमें वीर इस साइड आता है इस साइड से, और जो इधर देख रहा होता है प्रोफेसर, तो वो सीन किसी और ने एडिट किया है? नहीं ना, तो फिर इतना डिफरेंस क्यों है? उसके बाद करण कुंद्रा उसको जब मार देता है खंजर, तो खंजर मारने के बाद वो क्या करता है, प्रोफेसर को अपने बिल्कुल ऐसे पास में ले आता है और हक करके लगा जाता है, हमें ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन वो क्या करता है, वो ना ड्रिंक कर रहा होता है प्रोफेसर के आने से पहले, तो वो क्या करता है, वो गिलास वहां पे लगा देता है जहाँ पे उसके खंजर मारा होता है, और जो उसका वो है खून, वो उस गिलास में आता है। और उसके बाद करण कुंद्रा जब उस खून की स्मेल को देखकर मतलब हल्का सा मतलब होता नहीं कि कप कपा जाना होता है, एकदम से ठर्रा जाती है बॉडी, बिल्कुल अजीब सा, मतलब ये अनकंट्रोलेबल होता है। वो सीन देखकर यार रियलिस्टिक लगा, तो सच में किसी भेड़िए को देख रहे हैं जो अपनी प्यास को कंट्रोल नहीं कर पा रहा सिर्फ खून को देख के, जो कि उसके हाथ में है और गिलास में, इसको पी सकता है। बहुत बहुत बेहतरीन शॉट था। उसके बाद जब वो पीता है, उसके बाद वाला शॉट भी बहुत बेहतरीन था, जो फेस एक्सप्रेशंस थे। उसके बाद करण कुंद्रा जाके जब अपनी कुर्सी एक पीछे मतलब बॉस चेयर टाइप की होती है, उस कुर्सी में जाके बैठता है, और फिर हमें एक मतलब थोड़ा सा बॉसी टाइप का एक सीन देखने को मिलता, वो भी बेहतरीन था। लेकिन वहां पे भी एक कमी क्या हुआ भाई, पता नहीं कैमरामैन ने देखा नहीं देखा, डायरेक्टर ने देखा नहीं देखा, उन्होंने आग और करण कुंद्रा दोनों का मतलब एक इस एंगल से लेके दोनों अगल बगल लग रहे थे, लेकिन भाई फोकस दोनों पे था। करण कुंद्रा पे हल्का सा ब्लर हो रहा था, कभी कभी फायर पे कभी ब्लर हो रहा था, ये भी चीज अच्छी नहीं थी। आप एक चीज को फोकस पे कर दो, फायर को फोकस करो, करण कुंद्रा को हल्का सा ब्लर कर दो, करण कुंद्रा को फोकस पे करो, फायर को हल्का सा ब्लर कर दो, दोनों में से कोई एक चीज करनी चाहिए। आपका पता नहीं क्या वो ब्लर हो रहा है, ये फोकस, ये ब्लर हो रहा है, वो फोकस, तो ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी, सच बताऊं। उसके बाद भाई आज के एपिसोड में जो और चीज मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये, जो ईशा है वो अपने पापा को देख के, अपनी मम्मी की फोटो को देख के, और विहान और वो जो है अपनी फेक फैमिली की फोटो फ्रेम देखकर थोड़ी सैड सी फील होती है। वहां पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था बिल्कुल ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग में कि बच्चों को ऐसे कोई लोरी सुना रहा है। स्टार्टिंग इतनी घटिया थी उस म्यूजिक की, और वो स्टार्टिंग था, एंड में तो बस 2-3 लाइन हुई उस गाने की, बात ही खत्म। मैंने स्टार्टिंग में भी कई बार बोला और बीच में भी 2-3 रिव्यू पहले भी बोला है कि बैकग्राउंड म्यूजिक एक पर्टिकुलर इमोशनल सीन को बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यहाँ पर उस चीज़ को कई बार अच्छा कर दिया जाता है और हजार बार उसको बेकार कर दिया जाता है। तो ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मतलब अच्छा म्यूजिक ढूंढकर एक अच्छे सीन पर लगाया जाना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। उसके बाद भाई कहानी की बात करूं मैं, तो कहानी में भाई कुछ नहीं होता। सुधा के बारे में जो वीर पार्टी में कहता है एस के नाम को लेके, मैंने खाया, उसका खाना भी खाया, उसको भी खाया, ये सब कहता है, तो ये बात ईशा सुनते हुए उसी उसमें होती है। वहां पे क्या होता है भाई, ईशा सुन के वो रवि को बोलती है कि मुझे लगा कि तुमने मेरी मतलब माँ को मारा है, ये है वो है, तुम ही हो, मैं सोच रहा कि तुम इंसान बन गए, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, वो बोलता है। और वो बोलती है, वो वहां से चली जाती है। बाहर जब आती है तो वहां पर आ जाता है अरमान, अरमान से उनकी बातचीत, उसकी बातचीत होती है। तभी क्या होता है, एक वो आदमी दिखता है जिसको हम लोगों ने देखा था कि 2-3 एपिसोड पहले एक लड़की को मारता है, जिसके पास जो ईशा है वो गई थी अपनी माँ के बारे में पता लगाने। वही आता है यहाँ पे, और इसी बंदे को हमने देखा कि अरमान ने इसको पकड़ा था और इसने बताया था कि ईशा के लिए उसके पास कोई मैसेज है। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे दोनों के बीच में बातचीत होती है, वो बताता है कि भाई वो ईशा को ढूंढना, सॉरी, सुधा ईशा से मिलना ही चाहती हो, इसलिए ईशा सुधा को ढूंढना बना बंद कर दे, ये बात है वो बात है, और सारी सी बातें करके मतलब चीजें कंप्लीट कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद भाई हमें ये देखने को मिलता है कि वो बंदा ट्रक के आगे आता है और खत्म। उस चीज को भी इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं की गई, उस चीज को भी ड्रामेटिक नहीं बनाया गया, जो कि इंडियन टेलीविजन की सबसे बड़ी खूबी है, कि मतलब इन सब चीजों को
ड्रामेटाइज कर देना। वो बंदा मर गया तो ईशा जाके पूछती भी नहीं, और क्या क्या क्या, और बोलो नहीं, ये भी ड्रामेटाइज नहीं किया गया। मतलब अजीब सा बड़ा लगा मुझे ये, कसम से बचाने की कोशिश तक नहीं की गई ढंग से उसको, तो ये बहुत गंदी चीज लगी। अरमान पीछे से बोल रहा है ये खुद से नहीं बोल रहा है, इसको किसी ने कंपेल किया है इसलिए वो ऐसे बोल रहा है, इसलिए इससे बात करने का फायदा नहीं है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। अरे यार क्या जरूरत थी, जब वो ड्रामा मतलब करते भाई, उठो उठो बोलो और क्या हुआ, तो हम बोलते कि ईशा रहने दो यहाँ पे, इसको मतलब किसी ने कंपेल किया था, इसको जो बातें कही थी बोलने के लिए वही इसने बोले, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं बोले। और वहां पे छोड़ के एक आते तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट बनता है ईशा के लिए कि भाई उसको उसकी मम्मी के बारे में पता भी चला और नहीं भी पता चल पाया, नहीं बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे ईशा अपने मतलब मम्मी पापा को देख के थोड़ी इमोशनली बकवास सा गाना बैकग्राउंड में चला दिया, दो तीन लाइनें चली जो थोड़ा बहुत लगा कि यार इमोशनल सीन, लेकिन तभी का देखने को मिलता है ईशा के हाथ में उस आदमी का फोन है, और जो आदमी यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से निकल लिया। उस पर फोन आता है, किसका आता है, सुधा का फोन आता है, और सुधा का फोन आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे वो बात करती है कि हेलो माँ, बस वहीं पर ही वो सीन कट। दूसरी तरफ करण जो है, सॉरी करण बोल रहा हूँ, वीर अपने घर में होता है, ठीक है, अरमान भी घर पे होता है, और दोनों मिल जाते हो, बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, ठीक है, तो बोलता है कि इसलिए ही मेरे पास आया था, इसने मेरी मतलब मुझसे पूछा कि सुधा के बारे में क्या है क्या नहीं, मैंने इसको बता दिया, बस बात खत्म, लेकिन ये उस दर्द को सह नहीं पाया, उसने कर लिया। और फिर क्या होता है, अरमान को बोलता है कि तुम इसको प्लीज ध्यान रख लेना, ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वो निकल जाता है। तभी अरमान देखता है कि भाई उसकी नब्ज बंद, लेकिन अचानक से भाई उसको जो है वो जो हाथ है एकदम से चालू हो जाता है, और मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अरमान ने उसकी नब्ज मुश्किल से 5-10 सेकंड पहले चेक की होगी, बल्कि इतना टाइम दिखाया नहीं हमें एपिसोड में, मैं अब जब भी 5-10 सेकंड ले रहा हूँ, 5-10 सेकंड बाद उस बंदे को होश आ जाता है। ना दिल धड़का, ना घाव भरने का कुछ एनिमेशन दिखाया, ना ही कुछ और चीज दिखाई, नहीं, बंदे का हो गया सब कुछ, को बंदा होश में आ गया। वाह, सीरियसली वाह। इसके बाद भाई अगली चीज हम लोगों ने देखा था कि जो शिव भेड़िया थी, अब मैं उसका नाम भूल गया, याद नहीं आ रहा एक्चुअल में बताऊं तो, वो भाई अपनी मम्मी को छुड़ा के ले आया, और उन लोगों ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। जैसे एक वीडियो को हम लोगों ने देखा था कुछ एपिसोड पहले कि वो एक ट्रैकिंग कर रहे हुए बंदे का खून पीकर उसके कपड़े वपड़े चुरा के वहां से भाग जाता है, वो भी बंदा यहाँ पे आता हुआ दिखाई देता है। और फिर क्या होता है, वो शिव भेड़िया की मम्मी वहां से निकलती है, लेकिन वहां पे क्या होता है, एक बंदा है जो शिव भेड़िया की मम्मी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या, तो जो नया बंदा आता है, वो नया बंदा यहाँ पर उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है, और जो शिव भेड़िया की मम्मी है, ठीक है, उसके ऊपर अपना एक फर्स्ट इंप्रेशन जमा लेता है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो शिव भेड़िया है उसकी जो उसका जो फोन था उस पर आता है विहान का मतलब वॉइस मैसेज आता है, वो बच जाता है, क्योंकि वो जो नया भेड़िया होता है उसको बताया जा रहा होता है कि क्या है क्या नहीं है, और वो बच जाता है। वो लड़का बोलता है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, इस एज में लवर को प्यार करने वाले को यही कहते हैं ना। तो शिव भेड़िया की बोलती नहीं, इसको किसी से प्यार नहीं हो सकता, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो कह के वो वहां से चले जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि वो पहुंचे करण सॉरी वीर के घर में, और वीर के घर में पहुंचने के बाद क्या होता है, हमें ये देखने को मिलता है कि भाई उनके बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब यहाँ पर मुझे मेरा एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना गंदा कुछ कर सकते हैं। भेड़िया है, भेड़िए के नाखून प्योर वाइट, प्रॉपर वाइट, किसी भी भेड़िए के नाखून हम लोगों ने वाइट देखे हैं कहीं पर भी, किसी भी शो में हम लोग गूगल की फोटो में भी अगर सर्च मारे तो भेड़िए के नाखून सफेद नहीं आएंगे, प्रॉपर प्योर वाइट। ऐसा लग रहा है कि उनको ना अभी हाल ही में पेंट करके लगा दिया गया है, हल्के बहुत गंदे भी नहीं, ग्रेइश भी नहीं, हल्के हल्के से ग्रीनिश भी नहीं, कुछ भी नहीं, सफेद प्रॉपर, और अलग से चमक रहे हाथों पर। मतलब क्या चल रहा है, ये एक सिंपल सी चीज को नहीं मतलब सेटल कर पा रहे हैं। अरे 3 दिन था हफ्ते में, तो थोड़े बहुत उसके वीएफएक्स और जो ये सब चीजें थी वो थोड़ी सी सेटल भी होती थी, थोड़ी चीजें सही भी लगती थी। अब जब से ये 3 नहीं 6 दिन कर दिया हफ्ते में, 7 दिन कर दिया हफ्ते में, तो बेकार हो गया है। सॉरी 6 दिन, वीएफएक्स पे भी इतना अच्छे तरीके से काम नहीं हो पा रहा। तो इन चीजों को सीरियसली मैं बोलता हूँ कि भाई हफ्ते में 3 ही दिन करो एपिसोड को,
लेकिन एपिसोड ऐसा बनाओ कि बंदा देखने वाला पागल हो जाए कसम से, लेकिन नहीं दिखाया जाता। कोई नहीं, ऐसे ही चलता रहे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि ये भी शो बंद हो जाएगा। वैसे भी काफ़ी सारे फैंस डिमांड कर रहे हैं शो को बंद करने के लिए, भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही इस शो में। तो आई होप उस चीज़ पर जल्दी से काम करके इस शो को बंद होने से बचा लिया जाए, उस शो की टीआरपी को अच्छा किया है। क्योंकि भाई देखो, एक तो बेकाबू भी शुरू हुआ है यार, वो शो इतना ज़्यादा बेहतरीन चल रहा है इस समय, हर चीज़ में वो इतना बेहतरीन है कि कोई बंदा उसमें जल्दी कोई कमी निकाल नहीं सकता। एक ये शो है, इसमें भाई मैं कॉमर्स सागा को कोई किसी बंदे को बैठा दूं, बता भाई इसमें कोई कमी दिख रही है, देखो क्या 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 नहीं, कुछ ऐसी चीज़ देखो अजीब सी लग रही है, बता देगा, 2-3 कमी तो ऐसे ही बता देगा। तो ये चीज़ें ना, जो डिफरेंस है इन सब चीज़ों को ना देखना पड़ेगा कि इसी टाइम पर 2 और साइंस फिक्शनल शो चल रहे हैं, नागिन और बेकाबू। और नागिन खत्म भी हो गया तब भी बेकाबू बचेगा, तो इसकी टक्कर में है। और हमेशा अब लोग इश्क में घायल और बेकाबू दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों शो की भले कहानी अलग है, लेकिन वीएफएक्स है, डायलॉग्स है, जो भी चीज़ें हैं दोनों में, जो कलर टोन, उस टोन जो चल रहा है कलर का, बैकग्राउंड का जो भी है, वो सब चीज़ें सेम है। तो भाई थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।